हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर लिबियंट अर्बन एयर क्वालिटी और नेक्स्ट जनरेशन परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में हुई अर्जुन एसपीवी की इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने बैठक में सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहरों में जो बसें हैं वो बसें जो नई तकनीक के साथ अब बसों का संचालन हो रहा है उसके ऊपर जोर दिए जाने की ज़रूरत है और जो चार्जिंग स्टेशन जहां पर नहीं उपलब्ध है वहां पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाए जाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 200 और नई जो ई बसें हैं वो अलग अलग जगहों पर बेड़े में शामिल की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर आवास पर नवनियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों से भी मुलाकात की। सीएम ने सभी को उनकी नई जिम्मेदारी की बधाई और शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जिन जगहों पर उनकी नियुक्ति हुई है वहां के लिए कार्य योजना तैयार करें। इसके बाद एक और जल्द अगली बैठक बुलाई जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह पंचकुला के सेक्टर 20 पहुंचे थे। सीएम ने हरियाणा में बीजेपी की तरफ से शुरू किए गए स्वच्छता स्वागत अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये स्वच्छता अभियान 13 तारीख यानी आज से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलेगा। आज कालावाली के डीएसपी ललित कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डबावाली की पुलिस कप्तान जसलीन कौर के नेतृत्व में नशा को लेकर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते दिन जो है भारतमाला पर सीआईए कालावाली के इंचार्ज सतपाल सिंह वैद कालावाली पुलिस के द्वारा नाकाबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास 258 ग्राम 258 ग्राम 640 मिली जो हीरोइन में बरामद की गई है। उनके कब्जे से जो है मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। डीएसपी ने बताया कि यह आरोपी पंजाब के मुक्तसर के रहने वाले हैं। एक का नाम गुरप्यार सिंह उर्फ भूरी और दूसरे का नाम लवप्रीत सिंह उर्फ लव बताया जा रहा है और लंबे समय से जो तस्करी करते आ रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि रिमांड के दौरान कोई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि जिसने बताया कि यह तस्कर जो है हरियाणा से होकर पंजाब में तस्करी करते थे। कहीं ना कहीं अब जो नई पुलिस कप्तान जसलीन कौर जब से आए हैं तो नशा को लेकर प्रहार जो है दिन प्रतिदिन देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नशा पर जो है रोक लगती नजर आ रही है। लोगों में भी यही चर्चाएं हैं कि अब पुलिस धरातल पर उतर कर नशा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। जनता टीवी के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति। दिन प्रतिदिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं से दुकानदारों में दहशत का माहौल व्याप्त है। सोमवार की अल-सुबह भी करीब आधा दर्जन दुकानों में चोरों ने सेंध लगाकर हजारों रुपए की नकदी व सामान चोरी कर दिया। बताया जा रहा है कि अल-सुबह करीब 3 या 4 बजे के बीच चोरों ने फाटक के पास करीब आधा दर्जन दुकानों पर, इसमें हलवाई, मोबाइल व मेडिकल स्टोर शामिल है, इन दुकानों पर सेंधमारी की और जो गले में नकदी रखी हुई थी वो उड़ाकर ले गए। साथ ही कुछ सामान भी है वो भी चोरी कर लिया। इसके बाद चोरों ने एसडी मंदिर के समीप किताबों की दुकान पर चोरी की है और गले से करीब 8-10 हजार रुपए की जो नकदी है वो चुरा रही। लगातार जिस प्रकार से शहर में चोरियों की घटनाएं बढ़ रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इन चोरों के खिलाफ नहीं की जा रही है, उसको लेकर दुकानदारों में रोष व्याप्त है। होंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। कुराड़ बाईपास तक रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत से बाइक पर सवार होकर 2 दोस्त गन्नौर किसी निजी काम के लिए जा रहे थे। जब वह गांव कुराड़ के पास पहुंचे तो सड़क के बीच खड़े ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई, जिसमें
दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान गन्नौर की शास्त्री कॉलोनी के रहने वाले सुनील और मुरथल की आरके कॉलोनी के रहने वाले दीपक के रूप में हुई है। मृतक दोनों युवक शादीशुदा थे और दोनों तीन बच्चों के पिता थे, जिनके सिर से अब पिता का साया उठ गया। फिलहाल मुरथल थाना पुलिस से हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। फिलहाल मुरथल थाना पुलिस से हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर। सिरसा के गांव छतरिया में पुरानी रंजिश और महज कुछ 100 रुपयों की चोरी के संदेह में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। गांव के ही 15 से 20 लोगों ने मिलकर एक युवक की लाठी डंडों और लोहे की राड़ों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी छतरिया के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे गांव में जहां तनाव का माहौल है, वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। देर शाम जब मृतक अशोक अपने खेत से चारा काटने के लिए जा रहा था, तो गांव के ही 15 से 20 लोगों ने घात लगाकर उस पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें वो युवक घायल हो गया। उसके बाद युवक को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां आज उसकी मौत हो गई। युवक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। बीते 11 जुलाई को फरीदाबाद के बीपीटीसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा नहर में एक युवक और युवती के कूदने की सूचना मिली। इसके बाद लगातार पुलिस जो है वो दोनों की बॉडी को खोजने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। करीब 24 घंटे के बाद दोनों की बॉडी आगरा नहर से बरामद कर ली गई, जब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। जिस समय बॉडी को बरामद किया गया, उस समय देखा गया कि दोनों के हाथ में जो है वो काली डाटा केबल बंधी हुई थी, जो कि पुलिस के लिए एक मर्डर मिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई। हालांकि इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि लड़की उम्र करीब जो है वो 26 साल थी, जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 31 की रहने वाली है, जिसका नाम रजनी है, और लड़का आकाश, जिसकी उम्र करीब 24 साल है, वो फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है। दोनों करीब 2 महीने पहले जिम में जो है वो उन दोनों की मुलाकात हुई थी, और जिसके बाद 11 तारीख को दोनों ने आगरा नहर में छलांग लगा दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा, परंतु उससे पहले पुलिस हर पहलू पर जांच करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों के हाथ डाटा केबल के बंधे होने के साथ साथ गाड़ी से जो है वो हथौड़ा भी बरामद हुआ, और युवक के चेहरे पर भी जो है वो कहीं ना कहीं चोट के निशान पाए गए, जो कि पुलिस के लिए एक तरीके से मर्डर मिस्ट्री बने हुए हैं। देखना ये होगा इस पूरे मामले में आखिर दोनों की एक साथ नहर में कूदने की क्या कुछ वजह। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।